फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कलेक्टर, उतना पोटेंशियल अगर लगा दोगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचा तो फोटो करंट हो जाएगी जीरो। तो अगर बोले कि कलेक्टर पे निगेटिव पोटेंशियल इतना लगाया और फोटो करंट जीरो हो गई, तो इसका मतलब वो निगेटिव पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। नाउ ये जो निगेटिव पोटेंशियल था, इसको लगाने पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला हमारा इलेक्ट्रॉन था, 2.7 या 2.8 एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था, वो भी नहीं पहुंच पाया कलेक्टर पे। सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted photoelectrons। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनमें जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये मेजर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E इंटू बी एस। कई बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर किसी चार्ज Q के क्रॉस V वोल्ट लगाते हो तो जो एनर्जी वो गेन करता है वो Q इंटू V करता है। वर्क डन का ये तुमने फॉर्मूला स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी चार्ज के क्रॉस V वोल्ट लगाओ तो जो एनर्जी गेन करेगा वो QV करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के क्रॉस V वोल्ट लगाओ तो जो एनर्जी गेन करेगा वो EV होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, EVS। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुरंत डिटरमिन कर देगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देन अब ये जो तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस थी, दे कैन बी रिटन इन न्यू फॉर्म। जो यस लास्ट वाला पॉइंट एक प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिटरमिन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted photoelectrons। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के एमिट हुए हैं उनमें हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करेगा। और चूंकि Vs लगाने पे उसको स्टॉप कर पाए हो तो उसकी एनर्जी होगी E इंटू Vs। तो अब जो इक्वेशंस आई थी, ये बेसिक इक्वेशन तुम्हारी थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाइव। तो अब ये लिखी जाएगी E इंटू बी एस, E माइनस फाइव। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो जिक्र करे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह EVS कर देना। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर EVS कर दोगे अगर क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है वो। या फिर EVS इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव भी लिख सकते हो जैसे पहले था। EVS इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा माइनस फाइव। तो जहां जहां काइनेटिक एनर्जी था वहां EVS कर दोगे। और किसी क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है
या सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसको वोल्ट में लिख दो तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। एक नोट लिख लो, नोट यहां पे लिख लो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन in electron volt if written in volt, then it will give the stopping potential क्वेश्चन राइट डाउन। तो अगर ग्राफ कहे फोटो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो ग्राफ बनाया था आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की जगह जब चाहो EBS रख सकते हो, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन लिखो, अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, a metal having work function 2 electron volt is illuminated by ठीक रखते हो। अरे अभी मीटिंग लेनी है, बच्चों को मीटिंग लेके बताना है कि एग्जाम होंगे, उसकी कंसेंट कीजिए पॉजिटिव।